नमस्कार हो। तीर्थंकर भगवान अरहंतों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु परमेष्ठियों को नमस्कार नहीं करते, मात्र शुद्ध परमेष्ठि को नमस्कार करते। ये चारों परमेष्ठि एक प्रकार से संसारी कहलाते हैं, किंतु ब्रिटिश संख्या में आने वाली शुद्ध परमेष्ठि संसारातीत है। आप लोग जीव की पहचान शरीर सहित अवस्था में देख करके ही कर लेते हैं। शरीरातीत अवस्था का हम विचार ही नहीं करते। क्या वह स्वरूप होगा कह नहीं सकते। एक ग्लास है, उसमें कुछ सुगंधित पदार्थ हैं, खाने योग्य भी हो सकते हैं। हाथ में है, ले लिया, उसमें से कुछ स्पर्श ज्ञान हो गया, गंध सुगंधी आई, नासिका में चली गई, गंध का बोध हो गया। देख रहे हैं आंखों से, दिख रहा है, पीला पीला वर्ण का है। सुन रहे हैं पीला पीला वर्ण का, ये श्रोतेंद्र का विषय हो गया। अब सोचते हैं मन के द्वारा इन चारों गुणों का इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो गया। भैया ये बताओ उसका स्वाद कैसा आया? छूने से तो स्वाद नहीं आया, सूंघने से भी स्वाद नहीं आया, और सुनने से भी स्वाद नहीं आया, और कौन सा रह गया? महाराज हमें तो स्वाद बता दो। स्वाद कहाँ से आएगा भैया? जिस समय स्वाद लेंगे शेष चारों का स्वाद नहीं आ सकता। ऐसे ही शुद्ध परमेष्ठि का स्वाद किसी को भी नहीं आता। केवल जब शरीरातीत होगा तभी वह स्वाद होगा, आएगा। ऐसा आत्मा का स्वरूप है।
हम आत्मा के स्वरूप की बात तो करते हैं, स्वरूप से बात नहीं करते। बात करने की नहीं है, किंतु उसका अनुभव करने की बात है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने इस स्वरूप का विवेचन किया है। अरहंत परमेष्टि आखिर क्या करते हैं? अरहंत परमेष्टि बाना से रहित हो गए, क्योंकि अंतराय कर्म की बात सारे से समाप्त हो गए। फिर क्या करते हैं वो? परम सौख्यम ध्याय, एकमात्र परम सुख का ध्यान करते हैं। जब महाराज अनंत चतुष्टय का सुख हो गया उन्हें उपलब्ध, फिर कौन सा सुख का ध्यान करते हैं? अब उनको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? नहीं। अरहंत परमेष्टि होने के उपरांत भी स्वस्थ नहीं हुए, अभी अस्वस्थ हैं। महाराज फिर दवाएं मंगाए? नहीं। न दवाई से, न हवा से, न दुआ से, वो तो एकमात्र स्वयं भुआ से ही अनुभूत होंगे। वाह! सोचा अनंत चतुष्टय के बाद में भी कुछ सीढ़ियां विद्यमान हैं। मंजिल से जुड़ी हुई जीना रहता है, लेकिन जीना रहता है, मंजिल नहीं रहता। आपने खरीदा कोई महाप्रासाद और सीढ़ियों के ऊपर से जा रहे हैं। मार्ग क्या वस्तु है यही समझ में आ जाता है। मंजिल तक पहुंचाने के लिए तो सीढ़ियां होती हैं, किंतु सीढ़ियां तो मंजिल से बाहर ही रहते हैं। मार्ग हमेशा हमेशा मार्ग रहता है, मृग्यते अनया। इस मार्गना के द्वारा वह खोजी जा सकती है, लेकिन खोज के योग्य जो है वह मार्ग नहीं रहता है। आपको स्वाद मिलेगा यहाँ नहीं, मार्ग में नहीं, मंजिल में मिलेगा। आप लोगों ने बरसों से यह स्वप्न देखा। अतीत की उन खाइयों में भी गए होंगे आप, और अनागत के
ऊंचाइयों के तक भी मन को दौड़ाया होगा आपने। वह दिन, वह घड़ी, वह क्षण कब प्राप्त होगा? बड़े बाबा का वह पंच कल्याणक महोत्सव इन सब घाटियों से हट करके कब वह होगा, कब वह होगा? बोलो, हो चुका है। हमें भी स्वरूप प्राप्त करना है। अभी मैं सुन रहा था, बोली चढ़ते चढ़ते रुक जाती, बोलियां चढ़ती चढ़ती रुक जाती हैं। मैं सोच रहा था उनको चाबी नहीं मिल रही होगी। या चाबी मिल करके मिलने के बाद भी खुल नहीं रही होगी। बहुत सारी चाबियां रहती है, जो ताला खोल नहीं सकती। हमें ये बताओ, चाबी हाथ में रहने के उपरांत भी खोलने के हुए फिर भी ताला क्यों नहीं खोलता? ताला बहुत बड़ा रहता है, चाबी छोटी रहती है, इसलिए ताला नहीं खुलता होगा। ऐसा नहीं, फिर कैसा? ध्यान रखो, ताला भली बहुत बड़ा लगा दो, चाबी थोड़े से भी कहने से अपने आप ताला खुल जाता। किंतु मन में जब विचार आए तभी तो चाबी काम करे। भैया खोल दो, खोल दो। अब प्रतिक्रमण पाठ में हमें पढ़ने को उपलब्ध होता है, सघंटम विसृजामि निर्ग्रंथम अवोठेमि। सभी ग्रंथियों को मैं छोड़ देता हूँ, निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करता हूँ। इसके उपरांत भी चेलम उत्सृजामि अचेलत्व गृह्णामि अवोठेमि। मैं वस्त्र को छोड़ देता हूँ और दिगंबरत्व को स्वीकार करता हूँ। महाराज दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर गए। अभी यह शरीर यदि है, शरीर तो दिगंबर है, किंतु आत्मा ने इस शरीर को ही ओढ़ रखा है। यह समझना बहुत कठिन है। एक ओढ़ा हुआ वस्त्र उतार देना, दूसरा वस्त्र पहन लेना, किंतु शरीर ही जब वस्त्र है तो आज वह दिगंबरत्व प्राप्त हुआ, जो सिद्ध परमेष्टि को प्राप्त हुआ है। अरहंत परमेष्टि भी अभी शरीर को ओढ़ रखे हैं। इसलिए जितने भी अंबर वाले हैं भूल जाओ, दिगंबर भी दिगंबरत्व को भूल जाते हैं, क्योंकि शरीर
नग्न होना आत्मा को नग्न नहीं बनाना है, किंतु शरीरातीत हो जाना यही एकमात्र आत्मिक सुख है। इसलिए चेलम उत्सृजामि अचेलत्वम गृह्णामि अभुट्ठेमि। अचेलत्व क्या है? इसलिए इन मठ मतांतरों की अपेक्षा से भी वह अभिमत हुआ है एकमात्र सिद्धत्व। आज निर्वाण कल्याणक यहाँ कुंडलपुर में बनाया गया है, किंतु भगवान की अनुपस्थिति में मनाया गया है। सब कल्याणों के साथ शरीर सहित रहते थे, तो उसी को हम सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जब प्राण आयु समाप्त हुआ, सिद्ध बनने के उपरांत बाद में सौधर्मेंद्र को ज्ञात हुआ, ओहो वहां पर कुछ नहीं, अब क्या है? चार शरीर जो जब तक कल्याणक थे तब तक तो शरीर की विवक्षा थी, किंतु निर्वाण कल्याण होने के उपरांत वहाँ पर अनुपस्थिति में ही सौधर्म ने प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार संभव है, जैसे प्रतिष्ठा पाठ में यह उल्लेख मिलता है।